भारत के स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की जड़ें काफी मजबूती के साथ जम चुकी हैं। भारतीय बाजार में Xiaomi, Oppo, Vivo इन तीनों कंपनियों ने लिस्ट में जगह सबसे ऊपर बना रखी है। इनके पोर्टफोलियो में लो बजट से लेकर प्रीमियम स्मार्टफोन तक हर तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन हर साल इंडियन कस्टमर से 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करने वाली ये कंपनियां भारत में टैक्स के नाम पर एक भी रुपया नहीं देती, यानी भारत के विकास में कोई योगदान नहीं करती। जब भी टैक्स देने की बात आती है तो ये भारत के टैक्स डिपार्टमेंट को ठेंगा दिखा दिया करती हैं। हालांकि अब टैक्स को लेकर ये कंपनियां सरकार के निशाने पर आ चुकी हैं। टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर कई अलग अलग एजेंसियां इन चीनी कंपनियों के इस खेल की जांच कर रही हैं। इन सभी कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी इनकम के बारे में जानकारी छिपाई है, टैक्स से बचने के लिए प्रॉफिट की जानकारी भी नहीं दी है। साथ ही भारतीय बाजार में घरेलू इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल भी किया है। इन पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ हाथ ना मिलाने का भी आरोप है। इन कंपनियों के ज्यादातर सप्लायर्स चीनी कंपनियां ही हैं। साथ ही कलपुर्जों की सोर्सिंग में भी ये कंपनियां पारदर्शिता नहीं रखती, जिस कारण बीते दिनों अलग अलग एजेंसियों ने चीनी फोन कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI भी शामिल रही। यही वजह है कि सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों पर अपनी पोजीशन का फायदा उठाने और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने का भी आरोप है। इस वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI भी इस जांच में शामिल हो सकती है। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 2019-20 में सभी कंपनियों का भारत में कुल टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। हालांकि इन कंपनियों ने भारत में 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दिया। वीवो और ओप्पो 2016-17 से अपनी नेट वर्थ नेगेटिव में दिखा रही हैं। देश के स्मार्टफोन मार्केट में लीडर होने का दावा करने वाली Xiaomi भारत में भारी नुकसान में दिख रही है। 2018-19 में Xiaomi ने 2,447 करोड़ रुपए और 2019-20 में 3,277 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया था। यानी Xiaomi, Oppo और Vivo ने रजिस्टर ऑफ कंपनीज की फाइलिंग में घाटा दिखाया हुआ है, जबकि इस दौरान उनकी जबरदस्त बिक्री रही है। ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट में वे टॉप पर रही हैं, लेकिन फिर भी नुकसान में है। इस बारे में जब इन तीनों कंपनियों की भारतीय यूनिट्स को सवाल भेजे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साफ है कि इन कंपनियों ने न केवल देश को चूना लगाया है, बल्कि भारतीय कंपनियों की नींव भी कमजोर करके रख दी है, जिस कारण से लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स और इंटेक्स जैसी भारतीय कंपनियों की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में देसी कंपनियों की हिस्सेदारी 10% से भी कम रह गई है। यानी इन चीनी कंपनियों ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।